जय हिंद। कारगिल विजय दिवस पर सभी बहादुर सैनिकों का सादर नमन और वीरों की शहादत को शत शत नमन। सैनिक जिनका एक ही जज्बा था, अब तो गुलशन में बुलबुल रहे या सयाद रहे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा वतन शाद रहे। यूं तो मरते हैं ज़माने में हज़ारों लेकिन यूं तो मरते हैं ज़माने में हज़ारों लेकिन मौत वही है जो ज़माने को सदा याद रहे। बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते, फिर हम क्यों ना कुर्बान हो अपने वतन के वास्ते। एक सैनिक भी घर की जिम्मेदारियों से बंधा होता है, फिर भी वह देश सेवा को सर्वोपरि मानता है। सरहद पर घायल सैनिक पाती लिखता है, उसी की पाती पेश करती हूँ इस कविता के माध्यम से। इसे हमारे कलीग श्री कम्पाल मिश्र ने कारगिल दिवस पर लिखा था। जांबाज सैनिक पहली पाती अपनी माँ के नाम लिखता है। माँ, तुम्हारा लाडला रण में अभी अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी शूरता, खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाकर मैं प्रलयंकर दिख रहा हूँ, माँ उसी शोनित से तुम्हें पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध भीषण था मगर ना एक इंच भी पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी तुमने आज मैंने पूरी की है। छा रहा है सामने अब मेरी आंखों के अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मुझे वह नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह से सैदा हुआ, लग रहा है सिंहनी के कोख से था मैं पैदा हुआ। यह न सोचो माँ कि मैं चेर निद्रा लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। दूसरी पाती पिता के नाम। पिता से, मैं तुम्हें बचपन में पहले ही दुख बहुत दे चुका हूँ, और कांधों पर तेरे खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते थे ये ऋण तुम्हें भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे अपने ले मुझे चलना पड़ेगा। पर पिता, मैं भार अपना तनिक हल्का ना कर सका, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण न भर सका। हूँ बहुत मजबूर, यह ऋण ले मुझे मरना पड़ेगा, अंत में भी आपके कांधे ही मुझे चढ़ना पड़ेगा। तीसरी पाती भाई के पास। सुन अनुज रणवीर, गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी बहुत याद आई। मैं तुम्हें बाहों से अब सारा आकाश दे सकता नहीं, लौट कर घर आ सकूंगा यह विश्वास दे सकता नहीं। पर अनुज विश्वास रखना मैं थक कर नहीं पड़ूंगा, भरोसा रखना वतन खातिर अंतिम सांस तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सब सौंपता हूँ, बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर उसका सम्मान करना। तुम उससे कहना कि रक्षा पर्व में यह भाई भी आएगा, देख सकोगी तो अंबर में नजर आशीष देता आएगा। अंत में वह एक पाती अपनी पत्नी के नाम लिखता है। अंत में प्रिय, मैं आज भी तुमसे कुछ चाहता हूँ, है कठिन देना मगर हो निष्ठुर मैं मांगता हूँ। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी की खनक संग पाँव में महावर रचाना। तुम नहीं कोई वैधव्य प्रतिमूर्ति, ना ही कोई साधिका हो, अपितु अमर बलिदान की पुस्तक की पावन भूमिका हो। बर्फ की यह ऊंची चोटियां यूं तो बहुत शीतल लगी थी, तेरे प्यार की उष्णता से वे हिमशिला गलने लगी थी। तुम अकेली नहीं, धैर्य अपना एक पल भी ना खोने देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख नम न होने देना। शास्त्रानुसार सप्तपद की यात्रा में तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजे जो तुम वह अमर रागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे आज बिन बताए ले रहा हूँ, इसलिए अधिकार तुमसे आज बिन बताए ले रहा हूँ। मांग का रक्तिम सिंदूर तेरा मैं मातृभूमि को दे रहा हूँ, मांग का रक्तिम सिंदूर तेरा मैं मातृभूमि को दे रहा हूँ। जय हिंद।